नमस्कार बच्चों। आज हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम आप लोगों को बताने वाले हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा हुआ है कि कोई वस्तु को हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, लेकिन वस्तु कहाँ आ जाती है, नीचे की ओर आ जाती है। तो ऐसा केवल एक वस्तु के लिए नहीं होता है, सब कोई भी वस्तु को क्या होता है, मतलब कोई भी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऊपर की ओर फेंकने पर वह वस्तुएं कहाँ गिर के मतलब लौटकर कहाँ वापस आ जाती, नीचे। तो न्यूटन ने इसी आधार पर गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी। मतलब क्या था कि न्यूटन क्या था कि एक सेव के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि जब वो सेव के पेड़ के नीचे बैठे थे तो सेव पेड़ से मतलब टूटकर वो सीधा नीचे जमीन पर आकर गिर गया। तो उनके दिमाग में एकदम से एक खोज निकल के आई कि ये पेड़ से जो सेव गिरा है वो नीचे ही आके क्यों गिरा है। फिर उन्होंने क्या किया, और भी वस्तुओं के लिए देखा, तो सारी वस्तुओं के लिए भी यही चीज आई निकल के कि कोई भी वस्तु जब ऊपर फेंकते हैं तो वह आके नीचे गिराती है। तो इस आधार पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज कर दी। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है वो क्या होता है, उस क्या बताया गया था कि ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड होते हैं। तो जैसे मान लो दो पिंड है ब्रह्मांड, मान लो ये दो पिंड ले लिया हमने, तो एक पिंड है M1 और दूसरा पिंड है M2। तो इन दोनों जो पिंड है ये कुछ दूरी पर होंगे। तो मान लेते हैं ये दोनों पिंड जो है वो एक दूसरे से r दूरी पर हैं। तो इनके बीच क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ब्रह्मांड मतलब कोई भी दो पिंड हो, ये नहीं है कि पृथ्वी ही सारी वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। कोई भी दो पिंड होते हैं, उन दोनों पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो ब्रह्मांड में यदि दो पिंड हैं, इन दो पिंडों के द्रव्यमान M1 M2 है, तो इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल F लगता है वह दोनों पिंडों के द्रव्यमानों, तो दोनों पिंड के द्रव्यमान M1 और M2 का गुणनफल, तो दोनों का गुणा कर दिया कि अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती दो चीजें हैं यहाँ पर, तो इनके बारे में भी समझ लेंगे। अनुक्रमानुपाती अगर होता है तो उसके साथ उसका सीधा संबंध होता है, और अगर कोई भी चीज व्युत्क्रमानुपाती है तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उसके साथ उसका उल्टा संबंध होगा। तो यहाँ पर ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है, इसे प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों, तो द्रव्यमान कितने कितने हैं पिंडों के, M1 और M2 है, के गुणनफल, तो दोनों का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कि अनुक्रमानुपाती होता है। और उनके बीच की दूरी, मतलब दोनों पिंड जितनी भी दूरी पर हैं, तो यहाँ पर दो पिंड हम देख रहे हैं r दूरी पर हैं, के वर्ग इस पे पावर 2 चढ़ा देंगे, के व्युत्क्रमानुपाती। तो अभी हमने आप लोगों को बताया था कि अगर अनुक्रमानुपाती होता है तो सीधा करके लिख देते हैं, और व्युत्क्रमानुपाती होता है तो उसे प्रपोर्शन में लगाकर 1/n में लिखते हैं। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है सीधा संबंध, जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी बढ़ता जाएगा। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा संबंध, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बल का मान कम होता जाएगा, क्योंकि बल जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दूरी बढ़ेगी बल का मान कम होगा, और F और M में सीधा संबंध है, तो जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा बल का मान भी बढ़ता जाएगा। जब दोनों को एक साथ लिखा जाएगा तो दोनों को एक साथ लिखने से क्या निकल के आएगा, F प्रोपोर्शनल M1 M2 बटे में R स्क्वायर। M1 M2 ऊपर है, R स्क्वायर नीचे है। इसके बाद जब प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाया जाता है, क्योंकि हमें पता है कोई भी फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में इस तरह का चिन्ह नहीं होता है, फॉर्मूले के चिन्ह में हमेशा इक्वल यानी बराबर का चिन्ह होता है। तो जब भी प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाया जाता है कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट का मतलब है नियतांक, जिसका मान नियत रहता है। अब इस कांस्टेंट मतलब यहाँ पर जो भी प्रपोर्शनल हटाने पर कांस्टेंट आता है वो हम अपने मन से नहीं रखते हैं, हर फॉर्मूले के लिए पहले से ही सुविधा अनुसार उसमें दिया जाता है कि क्या आएगा। तो यहाँ पर जो प्रपोर्शन हटा के कांस्टेंट आएगा वो आता है कैपिटल G, M1 M2 बटे में R स्क्वायर। तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला, F बराबर G M1 M2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पर F गुरुत्वाकर्षण बल है, M1 M2 दोनों पिंडों के द्रव्यमान है, R उनके बीच की दूरी है। तो और यहाँ पर जो प्रपोर्शन हटा के कांस्टेंट आया है G, वो G होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यहाँ पर प्रोपोर्शन हटाने पर जो G आता है उस G का मान, G को हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और जिसकी वैल्यू होती है निश्चित, मतलब प्रोपोर्शन हटाने पर जब भी कोई कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू निश्चित होती है, क्योंकि उसे नियतांक बोलते हैं, उसका मान नियत होता है। तो यहाँ पर जो कैपिटल G है उसका मान निश्चित होता है,
6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये जी की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, उस आधार पर गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला निकल के आया था F बराबर जी m1m2 बटे r स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड होते हैं उनके बीच में लगता है, और यही कारण है कि कोई भी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं और वह वस्तु को क्या करता है, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर लेती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी क्या करती है, सारी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। इस गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज न्यूटन से पहले कई और वैज्ञानिक भी कर चुके थे, लेकिन उसका मतलब रूप जो है वो न्यूटन ने दिया। मतलब ये नहीं है कि केवल न्यूटन ने ही इसके नियम की खोज की है, इसकी खोज मतलब न्यूटन से पहले ही 400 साल पहले पुराने से ही इसकी खोज चलती चली आ रही है। तो एक बार हम यहाँ पे पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लैंग्वेज में, कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आएगा F बराबर जी m1m2 बटे r स्क्वायर।